प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। एज नो वन लाइक्स डिजीजेस, किसी को भी डिजीजेस पसंद नहीं होती हैं। टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस, you have to maintain good personal and environmental hygiene. You have to wash your hands regularly. Do not allow water to stand in ditches, vessels, etc. Next point, you have to wash fruits before eating them, and you have to wash your vegetables before cooking them. Next, do not allow heap of garbage near your home. In addition to these points, we take certain measures to prevent the occurrence of disease. हम कुछ ऐसे measures ले सकते हैं जिससे diseases occur ही ना हो. Like an excellent method of preventing disease is not to allow the pathogens to enter our body. ताकि हम मतलब excellent method क्या है कि हम अपनी body में germs को enter ही ना होने दें. नाउ एज यू लर्न दैट कि जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर होते हैं, थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर. तो हाउ वी कैन प्रिवेंट दैम, लेट्स सी हेयर. फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू हम जो जर्म्स एंटर होते हैं उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सी हेयर, लाइक वी शुड यूज़ प्योरीफाइड वाटर. हमें प्योरीफाइड वाटर यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर टू प्रिवेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा एट्सेट्रा. एंड to kill the germs of water is treated in number of ways. Like first is cities and big towns have water purification plants, और then water purification plant से water purify होके फिर supply होता है through the network of closed pipe. Next, in smaller towns water is purified by means of bleaching powder. Bleaching powder के से water purify किया जाता है. Bleaching powder is used to मेक वाटर प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. मीन्स ये एक डिसइनफेक्टेंट है. डिसइनफेक्टेंट इज समथिंग दैट किल्स जर्म्स, जो कि हमारे वाटर को प्योर बनाता है और फिट बनाता है फॉर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट, वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम ऑल्सो. मीन्स इफ़ वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट तक पानी उबाला जाए तो उसके सारे जर्म्स किल हो जाते हैं. एंड बाय दिस वे इट बिकम्स पोटेबल वाटर और water fit for drinking. Next, preventing contamination. Water is also an easy way of preventing waterborne disease. Means अगर water को हम प्योर करते हैं तो ये भी एक मेथड है. अगर हम प्योर वाटर पीते हैं तो इससे हमें waterborne diseases नहीं होंगी. waterborne diseases are the diseases that are transported through water, जो water के द्वारा फैलती हैं. So you should always drink purified water or clean water, okay, because this is also prevent the occurrence of waterborne diseases. Next, preventing the spread of diseases through food. It is compulsory to cover food properly. That food items which are sold in market, that should be covered properly. Because if you will buy the food items which are uncovered, तो उस पर फ्लाइज और मस्किटोज बैठेंगे और वो फूड आइटम को कंटामिनेट करेंगे और फिर हमें उससे डिजीजेस हो सकती हैं. मेक श्योर दैट व्हेन यू बाय एनी फूड आइटम फ्रॉम द मार्केट दैट शुड बी कवर्ड. अवॉइड बाइंग द फूड आइटम विच इज़ uncovered and that is in unclean surrounding. Clear? Next, preventing the spread of diseases through air. Now how can you prevent the diseases जो air के through फैलती हैं? You know that diseases like TB and diphtheria spread through the air route. ये air के through फैलती हैं. And to prevent सच अ स्प्रेड, इस तरह के डिजीज़ के जर्म्स को फैलने से कैसे रोक सकते हैं. लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, टीबी के पेशेंट होते हैं. द डॉक्टर एडवाइज टू स्पिट ओनली इन अ स्पिटून. उनको एडवाइस करा जाता है कि वो सिर्फ स्पिटून्स में थूकें. स्पिटून्स, व्हाट आर स्पिटून्स? स्पिटून्स इज़ अ बाउल और अ कंटेनर दैट इज़ मेड फॉर स्पिटिंग. एंड स्पिटून्स आर फेयरली ओल्ड फैशन, जो कि 19-20 सेंचुरीज़ में यूज़ होते थे. एंड एट दैट टाइम इट वॉज कॉमन टू फाइंड पब्लिक स्पिटून्स, जो कि ब्रास के बने हुए होते थे. एंड दैट आर इन सच प्लेसेस लाइक बैंक्स, होटल्स एट्सेट्रा. एंड
द जर्म्स कलेक्टेड इन इट, एंड मीन्स इफ़ द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट जो हैं वो स्पिटून्स में स्पिट करेंगे तो उसमें जर्म्स कलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन द जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड यूजिंग डिसइनफेक्टेंट्स को यूज़ करके हम उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एयरबॉर्न डिजीजेज, जो पर्सन को एयरबॉर्न डिजीजेज हैं लाइक डिप्थीरिया, मिजल्स, चिकन पॉक्स, आर क्वारंटीन, उनको क्वारंटीन करा जाता है, मीन्स केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स. एज आजकल आपको पता ही है कोरोना वायरस चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसमें भी पर्सनस को क्या करा जाता है, क्वारंटीन करा जाता है. क्वारंटीन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट इज़ माइट हैविंग डिजीज़, दे आर केप्ट अवे फ्रॉम दी अदर पीपल्स, उनको अदर पीपल से दूर रखा जाता है ताकि डिजीजेस क्या हैं, स्प्रेड ना हो, मतलब एक से दूसरे पर्सन में पास ना हो. एंड देयर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स आर वॉश्ड सेपरेटली विद डिसइनफेक्टेंट्स. सो दीज आर द मेजर्स थ्रू विच द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, जो कि एयर के द्वारा फैलते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू इंसेक्ट्स. Like you may have seen pesticides being sprayed on garbage and on marshy and slushy places. उस पर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करा जाता है. क्यों करा जाता है? ताकि जो वहाँ पे भी गार्बेज में मस्किटोज़ और फ्लाइज हैं उनको डिस्ट्रॉय करा जाए. एज यू नो दैट जो मस्किटोज़ होते हैं दे ले देयर एग्स इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में, एंड स्टेगनेंट्स मीन्स रुका हुआ पानी. Do not allow water to stand or stagnate in ditches, vessels, coolers, etc. in or around your home, and water tanks need to be covered. water tanks को ढक कर रखना चाहिए ताकि उसमें मस्किटोज़ वगैरह ना जाएं, फ्लाइज ना एंटर करें. नेक्स्ट, फ्लाइज ब्रीड इन डर्ट एंड गार्बेज. फ्लाइज डर्ट और गार्बेज में ब्रीड करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं. सो कवर ऑल द डस्टबीन्स, यू शुड कवर ऑल द डस्टबीन्स दैट आर इन योर होम, एंड डू नॉट अलाउ हीप्स ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट नियर योर होम, और यू कैन कंसर्न टू द म्यूनिसिपैलिटी इन योर टाउन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लीनिंग एंड हैंडलिंग द गार्बेज. क्लियर? नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. Like some measures can be taken to ensure that we do not contract a disease even if its pathogens do enter our body. मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ के जर्म्स एंटर हो जाते हैं तब भी हमें कोई डिज़ीज़ ना हो, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं. लाइक टू प्रिवेंट डिजीजेज लाइक पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया एंड whooping cough. Babies are given to vaccination within a few months after the birth होने के बाद few months में ही बेबी को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी में मीन्स वैक्सीन इंजेक्ट करी जाती है ताकि उनकी बॉडी जो है दैट बिल्ड्स द एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़, एंड एज अ रिज़ल्ट दे डू नॉट गेट द डिजीज़. उनको डिजीज़ नहीं होगी. अगर उनकी बॉडी में उस डिज़ीज़ के जर्म्स एंटर कर जाते हैं तब भी उन्हें कोई डिज़ीज़ नहीं होगी. दैट इज़ फॉर लेटर इन द लाइफ, मीन्स आगे की लाइफ में अगर उनकी बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ के जर्म्स जाते हैं तो उन्हें डिज़ीज़ ना हो. एंड व्हेन वी गेट वैक्सीनेटेड और इंजेक्टेड बाय अ स्पेशल वैक्सीन, हमारी बॉडी जो है अपनी ओन इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ पीपल गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, दे आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग कोलेरा डिजीज़. देयरफॉर दे आर गिवन द कोलेरा वैक्सीन बिफोर दे लीव, ताकि उनकी बॉडी में कोलेरा वैक्सीन दी जाती है बिकॉज दे डू नॉट गेट दी सो दैट दे डू नॉट गेट दी कोलेरा. अगर उनकी बॉडी में जर्म्स चले भी जाते हैं तब भी उन्हें कोलेरा डिजीज़ ना हो. ओके, now these are some difficult words which you have to do in your fair notebook. I'll send you a pic of these difficult words. You have to do this work in good handwriting. Thank you.